उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद उर्फ घन्ना भाई का निधन हो गया है। उन्होंने देहरादून के श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बीते दिनों उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद उनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ और अंततः हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। घनानंद के निधन की खबर से उत्तराखंड सहित देश भर के उनके प्रशंसकों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के पीआरओ भूपेंद्र रतूड़ी ने घनानंद के निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें कुछ देर पहले हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें सीपीआर देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे रिवाइव करने में सफल नहीं हो पाए। घनानंद की मौत से हर कोई हैरान और गहरे शोक में डूबा हुआ है। उनके निधन से उत्तराखंड की हास्य कला की दुनिया में एक अपूरणीय क्षति हुई है। घनानंद का नाम उत्तराखंड के हर छोटे बड़े हास्य कार्यक्रम और टीवी शो में लिया जाता था। वे अपनी अनोखी शैली, चुटीली बातों और हंसी मजाक से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए थे। उनकी हास्य कला ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश भर में कई लोगों को हंसाया और मनोरंजन किया। घनानंद का हर अंदाज दर्शकों को लोटपोट कर देता था और उनके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने अभिनय से किसी भी मुश्किल वक्त में लोगों को हंसी का तोहफा दे देते थे। घनानंद की नकल और मिमिक्री की कला ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। वे खास तौर पर लोक कला और पारंपरिक उत्तराखंडी हास्य में माहिर थे। उनके शोज और कार्यक्रमों का हमेशा इंतजार रहता था और उनकी उपस्थिति से हर इवेंट रोशन हो जाता था। घनानंद का जीवन सादगी और संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल उत्तराखंड की कला संस्कृति को ऊंचा किया, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी हास्य और मनोरंजन के लिए एक नई दिशा प्रदान की। वे छोटे बड़े मंचों पर अपनी हास्य कला से लोगों का दिल जीतने में सफल रहे। उनका हास्य लोक संस्कृति और पारंपरिक शैली के प्रति एक सशक्त संदेश था। उन्होंने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर कई पुरस्कार भी जीते थे और उनकी पहचान एक सशक्त हास्य कलाकार के रूप में स्थापित हो गई थी। घनानंद के निधन की खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, घनानंद के निधन से कला जगत ने एक सशक्त कलाकार को खो दिया है। उनकी कला और हंसी का असर हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। घनानंद के परिवार में उनके जाने के बाद गहरा शोक है। उनके परिजन और दोस्त इस असमय हुए निधन को लेकर स्तब्ध हैं। परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि घनानंद ने हमेशा अपनी कला से परिवार और समाज को जोड़ा था। उनका जाना सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। घनानंद का अंतिम संस्कार 12 फरवरी 2025 को उनके पैतृक गांव में किया गया, जहां परिजनों और प्रशंसकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। उनकी अंतिम यात्रा में उनके करीबी मित्र, परिवार के सदस्य और कला जगत के कई लोग शामिल थे। यह एक दुखद पल है, क्योंकि उत्तराखंड की हास्य और लोक कला को जो गहरा योगदान घनानंद ने दिया, वह हमेशा याद रखा जाएगा। घनानंद का निधन न केवल उनके परिवार और दोस्तों के लिए एक दुखद घटना है, बल्कि कला और मनोरंजन की दुनिया के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। उनकी हंसी, उनकी कला और उनका जोश हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उन्हें मुक्ति प्रदान करें। युवा मनोरंजन पेज की ओर से गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि।